फार्मा वॉरियर चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ द मिजोरम के अंदर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट पर, जो कि डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर का जो वैकेंसी निकला है, जिसमें एक डॉक्टर भी अप्लाई कर सकता है, एक फार्मासिस्ट भी अप्लाई कर सकता है। उसके बारे में डिटेल्स में बात कर लेंगे। उसके लिए हम लोग आ चुके हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में आने के लिए हम लोग सर्च कर लिया है www.health.mizoram.government.in। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा एडवर्टाइजमेंट पर। एडवर्टाइजमेंट जाने के बाद आपके सामने इस तरह के सर्विस ओपन होगा, जहाँ पर आपको नोटिस ऑफ द वेरियस पोस्ट करके दिखाई देगा। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का सर्विस ओपन होगा, जहाँ पर आपको दिखाई देगा प्रोक्योरमेंट नोटिस, जहाँ पर स्टेट क्वालिटी कंसल्टेंट, प्रोक्योरमेंट कंसल्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्सपोर्ट, एनवायरमेंटल एंड बीएमडब्ल्यू कंसल्टेंट, डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर, सारा का पोस्ट का डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सैलरी भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ का जो पोस्ट स्टार्ट हो रहा है वो है 14 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 3 दिसंबर दोपहर को 12 बजे से पहले आपको इसमें अप्लाई करना है। तो चलिए अब इसमें डिटेल्स में दिखा देता है आपको इसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा संपूर्ण। वैसे तो इसमें अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक मेल करना पड़ेगा अलोंग विथ आपका पूरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ और एज क्वालिफिकेशन के साथ, और यहाँ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके साथ आपको जस्ट मेल करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, एंड उसके बाद ही आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड करके आपको लिया जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर का जो पोस्ट है उसमें अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हम लोग आ चुके हैं, तो उसका जो नोटिफिकेशन है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर, जिसमें 4 वैकेंसी है। आप देख पा रहे हैं प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पर रहेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड आइजवाल ईस्ट, सिविल हॉस्पिटल आइजवाल वेस्ट पर, जो कि एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ का जो प्रोजेक्ट बैकग्राउंड है उसके बारे में। यहाँ का जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको हॉस्पिटल का जो क्वालिटी होता है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, जो कि एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द मिजोरम का एक प्रोजेक्ट है। तो अब इसको डायरेक्टली हम चले जाते हैं, इसका जो क्वालिफिकेशन रहेगा और जॉब रोल क्या रहेगा उसके बारे में। यहाँ पर आप देख पा रहे स्कोप ऑफ द वर्क क्या क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर स्ट्रेंथ जो रहेगा आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग थ्रू द इंटरनल परफॉर्मेंस एग्रीमेंट IPA द रिजल्ट बेस ऑफ द फाइनेंशियल ऑफ द इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ सर्विस का आपका क्वालिटी जो है उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द डिज़ाइन एंड द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। एनहांस द क्वालिटी ऑफ द हेल्थ सर्विस एंड सपोर्ट इनोवेशन थ्रू इनपुट्स बेस्ड फाइनेंसिंग टूवर्ड्स रिगार्ड्स द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको बिल्ड करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ आपको कॉन्टिन्यू इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स कमिटमेंट होता है उसको भी आपको अच्छी तरीके से बिल्ड करना पड़ेगा, उसको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो चलिए आते हैं उसके बाद मेन टॉपिक पर। इसमें अप्लाई करने के लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होता है उसके लिए उसके बारे में। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बैचलर डिग्री इन MBBS और BHMS होम्योपैथी डिग्री से भी होगा। आपका इस डिग्री नहीं रहेगा तो आप इसमें लाइफ साइंस की कोई डिग्री रहेगा, व नर्सिंग का कोई डिग्री रहेगा, व सोशल साइंस की कोई डिग्री रहेगा। उसके साथ आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिग्री चाहिए होता है, और यहाँ पर आप इसका भी डिग्री नहीं रहेगा तो आप डॉक्टर और फार्मेसी हो गए तो यहाँ पर इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए अप्लाई करने के लिए आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो है एप्लीकेंट मस्ट बी पोसेस ए मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस वर्किंग विद द मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल ऑपरेशन और पब्लिक हेल्थ। आपका पब्लिक हेल्थ और हॉस्पिटल पर आपको 5 years मिनिमम वर्क करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको 2 years का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट, यहाँ का जो हॉस्पिटल रहता है उसका क्वालिटी इंप्रूवमेंट के साथ आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई करने के लिए जो स्किल एंड कॉम्पिटेंसी रहता है उसके बारे में, जहाँ पर आपको नॉलेज रहना पड़ता है क्वालिटी ऑफ द हॉस्पिटल का क्वालिटी कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में। उसके साथ साथ आपको एक्सपीरियंस ऑफ द वर्किंग इन टीम, एक टीम के साथ किस तरीके से बिहेव करके आपको काम करना है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। उसके साथ आपको कैसे ट्रेनिंग करके उसका और भी इम्प्रूवमेंट कर सकता है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, जो कि पावर पॉइंट, डाटा एनालिसिस यूजिंग द स्प्रेडशीट, ईमेल्स थ्रू, इसका नॉलेज होना चाहिए। आपको नॉलेज होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज और मिजोरम लैंग्वेज बोथ, एंड रिटन एंड ओरल की, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल विद द डेमोन्स्ट्रेशन एबिलिटी टू टॉक एंड लिसन टू पीपल एंड द बिल्ड रिपोर्ट विद देम। आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करना है आपको
जो एम्प्लॉय रहेगा उसके साथ और एक कस्टमर के साथ, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस डिपार्टमेंट में काम करने के लिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड रिम्यूनरेशन है उसके बारे में, जहाँ पर आपको 1 ईयर के लिए आपको लिया जाएगा। यहाँ का जो सैलरी रहेगा वो है 60,000, जो कि 1 ईयर का टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको लिए जा रहे हैं। और इसके बाद आपको जब एक्सटेंशन होगा उस टाइम पर आपको 5% इंक्रीमेंट मिलेगा। आपका जो टोटल सैलरी रहेगा उसके हिसाब से आपका जो लोकेशन रहेगा वो है MHSSP ऑफिस आजवल मिजोरम पर आपको पहले पोस्टिंग होगा। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। आप यहाँ पर एलिजिबल हो इसमें अप्लाई करने के लिए, तो आप इस जो ईमेल आईडी दिया हुआ है procurement@pmu.mzhssp.in पर आपको 3 दिसंबर दोपहर को 12 बजे से पहले आपको अप्लाई करना है। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होगा उसका लिस्ट आपको ईमेल के थ्रू बोला दिया जाएगा, और उसका जो शॉर्टलिस्टेड होगा उसका 15 दिन के अंदर आपको इसमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एट फर्स्ट आपको होगा रिटन एग्जाम, उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा, एंड जो उसका जो रिजल्ट रहेगा आप उसको जो मिजोरम का ऑफिशियल वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, और एंड उसका 15 डेज के अंदर आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर का जो पोस्ट है उसके बारे में, जहां पर टोटल पोस्ट आप देख पा रहे दो पोस्ट है। तो उसमें आने के लिए फिर से हम लोग आ चुके हो ऑफिशियल वेबसाइट पर। जाने के बाद यहाँ पर जो आपको शो कर टर्म्स ऑफ द रेफरेंस डिस्ट्रिक्ट क्वालिटी मैनेजर, उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक नोटिफिकेशन ओपन होगा क्लिक करने के बाद। तो उसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगा वो है CMO ऑफिस आजवल ईस्ट एंड आजवल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर। यहाँ पर प्रोजेक्ट का जो बैकग्राउंड है यहाँ पर भी आपको जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा और इसका क्वालिटी भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो यहाँ का जो क्वालिफिकेशन है उसमें हम डायरेक्टली आ चुके हैं, उसका डिटेल्स डायरेक्टली आपके साथ शेयर करते हैं। इसमें भी अप्लाई करने के लिए आपको MBBS डिग्री चाहिए होता है और होम्योपैथिक भी डिग्री रहेगा, तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं। और आपका इसमें से कोई भी डिग्री नहीं रहेगा तो आप इसमें बैचलर डिग्री ऑफ द नर्सिंग और द लाइफ साइंस और द सोशल साइंस पर आपको डिग्री होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डिग्री जरूरी है। अब इसका भी कोई डिग्री नहीं रहेगा तो आप डॉक्टर और फार्मेसी हो डिग्री आएगा, मतलब फार्मेसी का कोई डिग्री आएगा तो आप यहाँ पर जरूर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ का जो एक्सपीरियंस चाहिए होता है वो है 5 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जो कि एक हॉस्पिटल ऑपरेशन के अंदर होना चाहिए। और 2 इसके साथ साथ आप कोई NQAS, NABH और ISO फैसिलिटी कोई भी हॉस्पिटल पर काम करते हो तो आप इसके लिए प्रेफरेंस जरूर मिलेगा आपको अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अप्लाई करने का जो स्किल एंड कॉम्प्रिहेंशन जो मेंशन किया गया है वो है आपके पास एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट का जो क्वालिटी होता है उसको इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाता है उसका नॉलेज होना जरूरी है। आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन पर आपको आपका टीम को कैसे आप मैनेज करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। आपको मोटिवेट करना है आपको एम्प्लॉय को, एंड जो कस्टमर के साथ आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड करना है। और आपका यहाँ पर अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का भी काम होता है। तो चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं आपका जो कितने दिन का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और रिम्यूनरेशन क्या रहेगा उसके बारे में। तो यहाँ पर 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपको लिया जा रहा है, जो कि जहाँ पर आपको सैलरी 60,000 पर मंथ के बेसिस में दिया जाएगा। उसके बाद आपका 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपका जब एक्सटेंशन होगा उस टाइम पर आपका 5% का इंक्रीमेंट भी दिया जाएगा। आपका प्राइमरी लोकेशन रहेगा MHSSP ऑफिस आजवल मिजोरम पर। तो इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन पर। आपको यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे इसमें, तो आप यहाँ का जो ईमेल आईडी दिया है वो उसमें आपको अप्लाई करना है, वो भी 3 दिसंबर के पहले 3 दिसंबर दोपहर 12 बजे से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। आपको रिटन टेस्ट, यहाँ का जो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर है वो है एट फर्स्ट आपको स्क्रीनिंग होगा रिटन टेस्ट के जरिए। उसके बाद जो पास होगा उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जो मिजोरम का जो ऑफिशियल वेबसाइट पे है वहाँ पर आपका सारा इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल के थ्रू मिल जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्टेड होगा उसको 15 डेज के अंदर उसको रिपोर्टिंग करना है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ द मिजोरम के अंदर। चलिए तो इसके बाद आपको दिखा देते हैं यहाँ का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको कैसे डाउनलोड करना है। उसको डाउनलोड करने के लिए फिर से आ जाना है ऑफिशियल पेज पर। वहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन में दिखाई एप्लीकेशन फॉर्म द इंडिविजुअल कॉन्टेक्चुअल पोस्ट। उसको जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसका यहाँ पर आपको नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइंग पर्सन सारा डिटेल्स आपको देने के बाद इसके साथ साथ आपको रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके एक PDF बना के आपको 3 दिसंबर दोपहर को 12 बजे से पहले procurement@pmu.mzhssp.in पर भेज देना है।
आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म, नोटिफिकेशन डिटेल्स और जो पोस्ट है उसका डिटेल्स देखने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारा डिटेल्स देखने को मिलेगा। जिसका भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है उसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके सारा इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। आशा करते हैं नोटिफिकेशन का डिटेल्स सही तरीके से देने में और वीडियो को अच्छी तरीके से समझाने में सफल हुआ हूँ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए और फार्मा जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए और हाँ, वीडियो को एक लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक के जरिए हमको पता चलता है आपका इस वीडियो का एक्सपीरियंस कैसे रहा। मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप अपडेट्स ऑलवेज ऑल टाइम विथ फार्मा यूरोस। फार्मा यूरो के साथ बने रहने के लिए असंख्य धन्यवाद। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड अवधि कंटिन्यू करने के लिए।